रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। जैसे एक तैमुरलंग नाम का एक लोहार था मुसलमान, और वो इतना गरीब था, कभी कभी उनको आटा भी रोटी भी प्राप्त नहीं होती थी। 2 माँ बेटा थे, और वो क्या करता था कि धनी लोगों की बकरियां भेड़ चराया करता था। एक दिन लेकिन वो थे धार्मिक, पिछले संस्कार अच्छे थे, अतिथि को भोजन अवश्य कराते थे, आप भूखे रह जाते थे, अतिथि को खाना खिलाकर सोते थे। इसी प्रकार परमात्मा वहां पहुंच गए एक जिंदा महात्मा के रूप में, जिसमें तैमुरलंग बकरियां चरा रहा था। वहां जाकर उनके पास वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान तैमुरलंग ने कहा, महाराज भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भोजन खाऊंगा। तैमुरलंग खाना खा चुका था, फिर घर गया, अपनी माँ से कहा, माँ एक रास्ते चलता साधु है, गांव के बिल्कुल साथ में ही वो वृक्ष के नीचे भेड़ बकरियां बैठी थी और भोजन खाना चाहता है। माँ घर के अंदर केवल 2 रोटी, 1 रोटी का आटा था, और बना कर माँ ने रोटी ने बोली, बेटा मैं भी चलूंगी, साधु के दर्शन कर आऊंगी। लेकर लोटा पानी का, 1 रोटी घर में बची थी, आटा वही बना के चल पड़ी। परमात्मा से खाने की प्रार्थना की, भगवान खाना खाने लगे। इतने में माँ ने बार बार कहा उसकी कि महाराज हम बहुत निर्धन हैं, महाराज हम बहुत दुखी हैं, कभी कभी तो आटा भी नहीं मिलता हमें। परमात्मा ने रोटी खा कर पी कर लोटा पानी का, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, चैन सी पतली पतली सी होती, उसको 4 बार मोड़ ली। वो इतनी पकड़कर उसके बच्चे का शर्म कड़म मारी, उठ कर 7 मारी, 1 2 3 गिन के 7, और फिर मारे लात, और फिर मारे मुक्के। अब उसकी माता ने सोचा कि कोई मेंटल साधु था, पागल है, मैंने इसको बार बार छेड़ दिया, टोक दिया, इसने गुस्सा हो गया, और साधु पता नहीं बद्दुआ भी दे दे। हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज मेरे बेटे से कोई गलती बन गई। परमात्मा बोले, नहीं माई, तेरे बेटे का जो पहले मैंने 7 सांकल मारी है ना, ये चैन मारी बेल, तेरे बेटे तैमुरलंग को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया मैंने, और जो मुक्के लात मारी है उसके बाद तुम्हारे राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। यूं कह रहे थे तो माई सोच रही थी तो कति पागल आदमी है, मेंटल, खाने को रोटी नहीं, मन सुखी आशीर्वाद दे रहा है कि 7 पीढ़ी का राज दे दिया। इतने में परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तब देखा चारों तरफ, उन्होंने सोचा तो फरिश्ता था, लेकिन यह बात गले नहीं उतर रही थी कि मेरा बेटा राजा बन जाएगा। कहते साधु वचन उल्टे नहीं, चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। उसके बाद वो तैमुरलंग राजा बना। दिल्ली के अंदर इतिहास गवाह है, दिल्ली तक को अपने काबू में कर लिया था, और यहां पर अपना एक नौकर बिठा दिया था दिल्ली के सिंहासन पर, वो उसको टैक्स देता था। तैमुरलंग के बाद उसका पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना, उससे लगातार 5 पीढ़ी औरंगजेब तक तैमुरलंग का शासन रहा। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में उनकी पीढ़ी अलग अलग राज्य बट गए थे। रोटी तैमुरलंग को दीनी, ताते 7 बादशाही लीनी। आप अन्नदेव की आरती में पढ़ते हो तो पुण्यात कहने का भाव ये है, दास दो आपको आज आध्यात्मिक जो प्रवचन सुनाना चाहता है कि जो पिछली गलतियां कर चुके हैं और अब दान धर्म ना करके आज बहुत दुखी है, बहुत बड़ी समस्या रोजी रोटी की उनके सामने, इस समर्थ के पास आने के बाद
ये समस्या नहीं रहेगी, पर समस्या ये रहेगी कि आपको विश्वास कब होगा कि कबीर इज गॉड। जिस दिन आपका हृदय मान लेगा, सुनी सुनाई बातों से नहीं बनेगी बात। आत्मा का साथी है भगवान, इस मन का साथी नहीं है। मन तो काल का एजेंट है, और परमात्मा की भक्ति से इस मन को भी आत्मा अपने अनुकूल करेगी। अब तो ये आत्मा के ऊपर बैठा है, इसने आत्मा को अपनी वाहन बना लिया, और जहां पकड़ के ले जाता गंदे कर्म करा के इसके सहारे चल रहा है। फिर आत्मा इसके ऊपर बैठेगी, और इसकी स्पीड बहुत से टट्टू की, इस मन की बकवादों में भी इतनी स्पीड है, और जब ये अच्छे काम पर लगाएगी इसमें भी इसकी इतनी ही स्पीड है, इसके ऊपर बैठा देगा भगवान आपको। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।